नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम में। आज के हमारे 20 मिनट के वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं टाइप्स ऑफ जॉइंट। आप सबको पता है कि हमारी पूरी बॉडी में हड्डियां हैं जॉइंट्स है। देखो हम लोग क्या करते हैं कि सारे हड्डियों के नाम तो याद कर लेते हैं, कहां पर टीबिया है, कहां पर फिबुला है, लेकिन जब ये पूछा जाता है कहां पर पिवट जॉइंट है, कहां पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, कहां पर हमारा हिंज जॉइंट है, तो हमारे माइंड में थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाती है। तो मैं आप लोगों को आज के वीडियो में पूरे तरीके से जितने भी जॉइंट होते हैं, चाहे वो हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट हो, फाइब्रस जॉइंट हो, ये सब नाम सुन लीजिए, आपके एग्जाम में आएंगे, बड़ा कंफ्यूजन रहेगा। अब नहीं होगा कंफ्यूजन, मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन अगर आपको पूरा हड्डी ही पढ़ना है, पूरा समझना है कि स्केलेटन सिस्टम क्या है, 1 घंटे में नहीं 3 घंटे पढ़ाया। आपको ऊपर एक लिंक नजर आ रहा होगा, इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए और पूरा स्केलेटन सिस्टम पढ़ लीजिए। विश्वास मानिए आज के बाद आप अपने घर में आस पड़ोस वालों को सबको बताओगे कि तुम्हारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं, है ना। चलो फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं, टाइप्स ऑफ जॉइंट के बारे में समझते हैं। जॉइंट है क्या बच्चों? जिस तरह से हमारे पूरे शरीर में हड्डियां बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना हड्डियों के आपका ये जो शरीर है ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, है ना। उसी तरीके से ज्वाइंट्स बड़े जरूरी है। आप ये सोचो कि अगर यहां पर ज्वाइंट नहीं होता, यहां पर हमारा कोहनी में ज्वाइंट नहीं होता, तो ज्वाइंट नहीं होता तो आप ये जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, ऐसे ऐसे कर ही ना पाते। अगर यहां ज्वाइंट नहीं होता तो ये जो आप पूरे हाथ में ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे बॉल फेंक रहा है, बॉल फेंक ही नहीं पाता। आप मेरी बात को बहुत ध्यान समझो। आपके पैर में यहां पर हिप में ज्वाइंट नहीं होता, घुटने में ज्वाइंट नहीं होता, तो वो जो आप ऐसे मटक मटक के जो है अपने कह सकते हो दोस्त की शादी में डांस करते हो, वो भी नहीं कर पाते। तो ज्वाइंट बड़ी जरूरी होते हैं, कह सकते हैं हमारे बॉडी में, और इसीलिए हमें ज्वाइंट को समझना है। ओके, तो पहले तो आप ज्वाइंट की डेफिनेशन समझो। ज्वाइंट की डेफिनेशन क्या होती है कि जिस बिंदु पर 2 या 2 से अधिक हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, सर जिस बिंदु पर 2 या 2 से अधिक हड्डियां आपस में जुड़ती है उसे संधि कहते हैं। एकदम आसान भाषा, 2 या 2 से अधिक हड्डियां जिस बिंदु पर जुड़ती है उसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं? ज्वाइंट के नाम से। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये हमारी पहली बोन हो गई, है ना। मान लेते हैं कि ये हमारी दूसरी बोन हो गई। तो बच्चों ये जो 2 बोन आपने ली, पहली बोन हो गई, ये दूसरी बोन हो गई, ये दोनों बोन जिस जगह पे आपस में जुड़ रही हैं, मेरे भाई ये जो जगह होती है, इसी जगह का बताइए नाम क्या होता है? यही हमारा ज्वाइंट है। जब हम लोग ज्वाइंट की बात करते हैं तो ज्वाइंट के अध्ययन को भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जैसे कि तुमसे पूछ लेता है कि स्टडी ऑफ ज्वाइंट ये बताइए किस नाम से जानी जाती है। तो अगर स्टडी ऑफ ज्वाइंट के बारे में पूछा जाए तो कह देना स्टडी ऑफ ज्वाइंट हम लोग बोलते हैं आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी ये कहलाता है तुम्हारा स्टडी ऑफ ज्वाइंट। ओके, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे शरीर में कितने ज्वाइंट होते हैं, कैसे मिलते हैं। तो बच्चों अगर मैं ज्वाइंट के प्रकार की बात करता हूं कि तुम्हारे बॉडी में कितने तरह के ज्वाइंट पाए जाते हैं, तो तुम्हारी बॉडी में मेरे भाई 3 तरह के ज्वाइंट पाए जाते हैं। सबसे पहले ज्वाइंट को बोला जाता है फाइब्रस, दूसरे को बोलते हैं कार्टिलेजिनियस और तीसरे को बोलते हैं साइनोवियल। मैं हिंदी में नाम लिखूंगा, क्योंकि मेरे कुछ भाई जो है इसको हिंदी में भी पढ़ना चाह रहे हैं। तो फाइब्रस की जो हिंदी होती है वो रेशेदार होती है। क्या होती है? रेशेदार। लेकिन कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट को आप हिंदी में ना पढ़ते, इसका हिंदी वर्जन पढ़िए, क्योंकि जब जब पेपर में पूछा गया है तो अक्सर ध्यान रखना इसका नाम कार्टिलेजिनियस इसी तरीके से लिखा गया है, कार्टिलेजिनियस। ओके, तो यह हमारा कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट हो गया। और इसके बाद ये हमारा साइनोवियल ज्वाइंट। कई लोग इसको साइनोवियल पढ़ते, कई लोग सिनोवियल पढ़ते, तो उसमें मत जाइए, है ना। साइनोवियल, तो साइनोवियल ये हमारा कह सकते हो ज्वाइंट हमारा तीसरा तरह ज्वाइंट हो गया। तो तुम्हारी बॉडी में 3 तरह की ज्वाइंट होते हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनियस, साइनोवियल। ओके, साइनोवियल, यहां पर 8 और या लगा दीजिए, साइनोवियल। ठीक, चलो आगे बात सुनो। ये तो हमारे 3 तरह के ज्वाइंट हो रहे। अब ये 3 तरह के ज्वाइंट होते कैसे? जैसे कि फाइब्रस ज्वाइंट, बच्चों जहां जहां वर्ड आ जाए फाइब्रस, उसका हिंदी मतलब होता है रेशेदार। रेशा हमेशा चिपटने पर बनता है। फेविकोल देखा है? फेविकोल, फेविकोल में ध्यान रखना, जब आप फेविकोल को ऐसे चिपका लेते हो, ऐसे करते हो, रेसे बनते हैं ना, तो आप ये समझ लो कि जहां जहां ये फाइब्रस वर्ड आएगा 101% वहां किसी न किसी तरह का ज्वाइंट बनेगा। तो फाइब्रस में क्या होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट बनता है, इसीलिए फाइब्रस ज्वाइंट हमारा कौन सा ज्वाइंट कहलाता है? सर ये हमारा फिक्स ज्वाइंट कहलाता है। इसमें किसी तरह का कोई मोशन नहीं होगा, फाइब्रस ज्वाइंट हमारा फिक्स ज्वाइंट है। जबकि कार्टिलेजिनस ज्वाइंट जो होता है इसमें थोड़ा मोशन होता है, इसीलिए हम लोग कार्टिलेजिनस ज्वाइंट को किस नाम से जानते हैं? दैट इज कॉल्ड सेमी मूवेबल ज्वाइंट। सेमी मूवेबल ज्वाइंट ये हम किसको बोलते हैं? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट को बोलते हैं। समझ आ रहा है? अरे बच्चों इसके बाद सेमी मूवेबल का मतलब क्या हुआ?
मतलब इसमें मोशन तो हो रहा, लेकिन कैसा मोशन हो रहा, अर्धचलित। अर्धचलित इसके एग्जाम्पल दूंगा तो समझ में आ जाएगा। हाँ, और लास्ट वाला साइनोवियल ज्वाइंट कैसा ज्वाइंट होता है, तो कह देना ये हमारा मूवेबल ज्वाइंट होता है। बच्चों मूवेबल ज्वाइंट का मतलब क्या होता है? सर मूवेबल ज्वाइंट का मतलब होता है चलित ज्वाइंट, या फिर आप बोल सकते हो चलित संधि। इतनी बात सबको क्लियर है? अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल बताता हूं। ये जो हमारा साइनोवियल ज्वाइंट है, पहले साइनोवियल ज्वाइंट के एग्जाम्पल सुनो। साइनोवियल ज्वाइंट के बहुत सारे एग्जाम्पल है। तुम्हारे पूरे बॉडी में जहां जहां मोशन हो रहा है वो सब साइनोवियल है। जैसे कि ये देखिए, है ना, घुटने कंधे का मोशन, कोहनी का मोशन, कलाई का मोशन। कलाई भी तो होती है, अब लड़कियां डांस करती है कलाई को घुमा के तो करती है। राहुल द्रविड़ जो है ऐसे चौवा मारा करता था, कलाई को घुमा के मारा करता था। तो बच्चों इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं जहां पर आपको साइनोवियल ज्वाइंट मिलेगा, चलित मोशन मिलेगा। जैसे कि आपका हो गया घुटना, घुटने में पाए जाने वाला ज्वाइंट हो गया। इसके बाद कोहनी, कोहनी में पाए जाने वाला ज्वाइंट हो गया। इसके बाद कंधा, कंधा का मतलब हो गया शोल्डर, शोल्डर में पाए जाने वाला ज्वाइंट हो गया। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, है ना। इसी तरीके से आपका क्या हो गया, कलाई। तो जहां जहां मोशन होता है मेरे भाई, हर उस ज्वाइंट को हम लोग कौन से ज्वाइंट कहते हैं? साइनोवियल ज्वाइंट कहते हैं। याद कर लो, साइनोवियल का मतलब होता है चलायमान। आगे फाइब्रस, फाइब्रस मतलब फिट्स। तो फिट्स ज्वाइंट के एग्जाम्पल क्या है? तो आपके ट्रेनियम में जितने भी ज्वाइंट है भाई, ट्रेनियम में कितनी बोन होती है? 8 बोन होती है। अब ये 8 बोन आपस में जुड़ी हुई है ना, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ट्रेनियम की एक हड्डी और एक हड्डी इनके बीच मोशन हो जाए? क्या आपका सर आगे पीछे डांस कर सकता है? एक हिस्सा आगे चला जाए, दूसरा पीछे चला जाए? नहीं ना, है ना, फिक्स रहता है। तो बच्चों ध्यान रखना, जो हमारी ट्रेनियम बोन्स होती हैं, ट्रेनियम बोन्स, ट्रेनियम, तो ट्रेनियम बोन्स हमारी फाइब्रस ज्वाइंट के द्वारा जुड़ी होती है। इनमें किसी तरह का कोई भी मोशन नहीं होता। सेम तरह से यहां हाथ में 2 हड्डी पाई जाती है, एक का नाम होता है रेडियस, एक का नाम होता है अल्ना। तो रेडियस और अल्ना, क्या बताओ ये दोनों हड्डियों के बीच में मोशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, मोशन यहां हो रहा है। इसलिए रेडियस और अल्ना सेम तरीके से टांग में पाई जाती है, टीबिया और फ्यूबुला। तो ये हड्डियों के बीच में कैसा ज्वाइंट होता है? फिक्स ज्वाइंट होता है। तो अगली हड्डी कौन सी हो जाएगी सर? अगली हड्डी हो जाएगी रेडियस और अल्ना। इनके बीच में पाए जाने वाला ज्वाइंट भी हमारा फाइब्रस होता है। और एक और नाम याद कर लीजिए बच्चों, टीबिया और फ्यूबुला। टीबिया और फ्यूबुला ये भी वो हड्डी होती हैं जिनके बीच में पाए जाने वाला ज्वाइंट हमारा कैसा होता है सर? फाइब्रस ज्वाइंट होता है, कोई मोशन नहीं। आगे इसके बाद कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। सर कार्टिलेजिनस का मतलब होता है एक ऐसा ज्वाइंट जिसमें अर्धचलित हो। अर्धचलित मतलब थोड़ा बहुत मोशन हो रहा हो। बच्चों ये ज्वाइंट पाया जाता है हमारी बैकबोन में, रीढ़ की हड्डी में। आपको पता है रीढ़ की हड्डी में देखिए जो हमारी जितनी भी बोन है, सर्वाइकल बोन, थोरेसिक बोन, तो रीढ़ की हड्डी में मैं आपको बता दूं, आप ऐसे और ऐसे तो कर सकते हो, लेकिन क्या पूरा बहुत ज्यादा झुक सकते हो? क्या हड्डियां टूट जाएगी। तो आगे पीछे भी कर सकते हो, लेकिन ये सब सेमी मूवेबल ज्वाइंट है, समझे बात को। तो आपको कह सकते हैं कि ये जो सेमी मूवेबल ज्वाइंट, जिसको कार्टिलेजिनस ज्वाइंट कहा जाता है, ये कहां पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हमारी रीढ़ की हड्डी में। कहां पर? रीढ़ की हड्डी में। तो रीढ़ की हड्डी में पाए जाने वाले ज्वाइंट हमारे कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होते हैं। आप सीधा सीधा बोलिए बैक बोन, बैक बोन्स ज्वाइंट। ओके, तो आप लोग पहले इन तीनों को एग्जाम्पल समझ लो, इन तीनों के एग्जाम्पल समझ लो। 3 तरह के ज्वाइंट होते हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनियस, साइनोवियल। फाइब्रस फिक्स ज्वाइंट होते हैं, कार्टिलेजिनस सेमी मूवेबल ज्वाइंट होते हैं, और साइनोवियल, सर साइनोवियल हमारे मूवेबल ज्वाइंट होते हैं, चलने वाले ज्वाइंट। अब ये चलने वाले ज्वाइंट अलग अलग तरह के होते हैं। तो बच्चों ये जो साइनोवियल ज्वाइंट मैंने लिखा है ना, ये होते हैं टोटल 5 प्रकार के। हाँ, तो मैंने आपके सामने ये जो नाम लिखा है ना साइनोवियल ज्वाइंट, ये हमारे टोटल 5 प्रकार के होते हैं, ये जो सामने लिखा है। समझे नहीं समझे? चलो अब मैं आपको बताता हूं कि ये ज्वाइंट हमारे कैसे समझने। तो चलने वाले जितने ज्वाइंट होते हैं साइनोवियल ज्वाइंट, वो 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला ज्वाइंट बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। कहां पर मिलता है ये बड़ा जरूरी है, अगर आपने ये नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ये मिलता है तुम्हारे कहां पर? कंधे में, कंधे में और हमारे कूल्हे में, हिप। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट अगर कोई पूछे कि कहां पर मिलता है, तो कह देना ये हमारा मिलता है कंधा, जिसको आप बोलते हैं शोल्डर। तो शोल्डर में पाए जाने वाला ज्वाइंट हमारा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है।
इसके अलावा आपका जो टूला होता है जिसको आप हिप बोलते हो, ये हमारा कौन सा ज्वाइंट कहलाता है सर? इसे बोला जाता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट को एक और नाम से जाना जाता है बच्चों। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में देखिए पूरा 360 डिग्री का मोशन होता है, पूरा 360, ये देखो होता है, और दोनों डायरेक्शन में होता है। इसका अर्थ ये हुआ, क्वेश्चन आएगा कि बताइए वो कौन सा ज्वाइंट है जिसमें 360 डिग्री का मोशन होता है और दोनों डायरेक्शन में मोशन होता है। तो ध्यान रखना 360 और दोनों डायरेक्शन का जो मोशन होता है सर वो हमारा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहलाता है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पूरा 360, और 360 में भी बोथ डायरेक्शन। ओके, तो कंधे और टूले में पाए जाने वाला ज्वाइंट बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इसके बाद आ जाता है हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट कहां पर पाया जाता है? अब कंधे से थोड़ा नीचे उतरिए, कंधे से नीचे उतरेंगे तो क्या मिल गया तुम्हें? कोहनी। टूले से नीचे उतरिए, घुटना। तो कोहनी और घुटने में पाए जाने वाला जो ज्वाइंट होगा, ध्यान रखना कोहनी और घुटना, इसमें जो पाए जाने वाला ज्वाइंट होगा वो बताइए कौन सा कहलाएगा? हिंज ज्वाइंट कहलाएगा। कोहनी मतलब आपका एल्बो और घुटना मतलब नी, तो एल्बो और नी में पाए जाने वाला ज्वाइंट हमारा कौन सा कहलाएगा? हिंज ज्वाइंट कहलाएगा। पिवट ज्वाइंट बहुत स्पेशल ज्वाइंट है भैया, बहुत पूछा जाता है पिवट ज्वाइंट। पिवट ज्वाइंट पाया जाता है आपकी गर्दन में, है ना। अगर कोई पूछे कि पिवट ज्वाइंट कहां पर पाया जाता है, तो पिवट ज्वाइंट आपका पाया जाता है गर्दन में, आपकी नेक में। सुनो भैया आपकी जो गर्दन है ये देखो घूम रही नहीं घूम रही, लेकिन 360 डिग्री नहीं घूम रही है, घुमा दोगे तो मर जाओगे, अकड़ जाओगे। सुनो बच्चों, आप सबको एक बात पढ़ाई जाती है कि ये जैसे मैंने आपका बैकबोन बना के दिखाया, बैकबोन में शुरुआत में C1 होती है, फिर इसके बाद C2 होती है, और इसी तरीके से C3, फिर C4, C5, C6, और टोटल हमारे पास कितनी सर्वाइकल बोन होती है? तो कह देना 7 तरह की सर्वाइकल बोन होती है। इस तरीके से होती नहीं होती? अरे बोलो। तो बच्चों वैसे तो सर्वाइकल हो या फिर थंबर लंबर हो, थोरेसिक हो, कोई भी रीढ़ की हड्डी हो, तो हर एक रीढ़ की हड्डी में जो ज्वाइंट पाया जाता है वो हमारा कौन सा होता है सर? वो होता है कार्टिलेजिनियस, कोई भी रीढ़ की हड्डी हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है ऊपर वाले जो 2 हड्डियां हैं, जिनमें से एक का नाम है C1 पहली सर्वाइकल। बच्चों पहली सर्वाइकल C1 को हम लोग एटलस बोन भी कहते हैं, और C2 दूसरी सर्वाइकल जिसको आप लोग एक्सिस बोन कहते हैं। ये C1 C2 मिलके ही गर्दन में होती है। तो बच्चों ये जो C1 C2 है ना, इनके बीच में जो पाए जाने वाला ज्वाइंट होता है, ये पाए जाने वाला ज्वाइंट जो होगा सर, यही ज्वाइंट हमारा कौन सा ज्वाइंट कहलाएगा? इसे हम लोग बोलते हैं पिवट ज्वाइंट। ये हमारा पिवट ज्वाइंट है। कहना सर आपने तो कंफ्यूजन पैदा कर दिया यार, हैं? पिवट ज्वाइंट, अभी आपने कहा रीढ़ की हड्डी में कार्टिलेजिनियस होता है, मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन उसका एक अपवाद है, पूरी रीढ़ की हड्डी में कार्टिलेजिनियस होता है, लेकिन C1 और C2 के बीच में कौन सा बताना है आपको? पिवट ज्वाइंट बताना है, ये याद रखना, है ना। चला रही है सैडल ज्वाइंट। बच्चों सैडल ज्वाइंट कहां पर होता है? ध्यान रखना, ये जो सैडल ज्वाइंट है ना, यहां पर हड्डी पाई जाती है कार्पल्स, और इसके आगे यहां पर 5 हड्डी पाई जाती है जिसको बोलते हैं मेटाकार्पल्स, है ना। तो सैडल ज्वाइंट किसके बीच हो रहा? सैडल ज्वाइंट हो रहा आपके हाथ में पाई जाने वाली हड्डी जिसको आप बोलते हैं कार्पल, कार्पल और मेटाकार्पल। कार्पल और मेटाकार्पल के बीच पाए जाने वाला जो ज्वाइंट होगा सर, उसे बोला जाएगा सैडल ज्वाइंट। अब आप ऐसे समझो, कार्पल ये हो रही, बट मेटाकार्पल ऐसे 5 हैं, हर एक उंगली के लिए हर एक मेटाकार्पल है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हर एक मेटाकार्पल के बीच सैडल ज्वाइंट नहीं है। ये देखो, ये वाली फिंगर, ये वाली फिंगर, ये वाली फिंगर, जितना अंगूठा घूम रहा है उतना कोई और घूम नहीं रहा। तो ध्यान रखना, जो सैडल ज्वाइंट पाया जाता है वो कार्पल और मेटाकार्पल के बीच पाया जाता है, बट मेटाकार्पल किसका होना चाहिए? तो ध्यान रखना, मेटाकार्पल तुम्हारे अंगूठे का होना चाहिए, ये याद रखना बस। मेटाकार्पल किसका होना चाहिए? अंगूठे का। धोखे से कई बार अंदर गहराई का क्वेश्चन बनेगा, तो ध्यान रखिए। सेम तरीके से सैडल ज्वाइंट नीचे जब पैर में आ जाएंगे तो कौन सी हड्डी मिलेगी? टॉर्सल, टॉर्सल। और उसी तरीके से ध्यान रखना, उसी तरीके से ध्यान रखना हमारा मेटाटॉर्सल होगा, और मेटाटॉर्सल भी आपको किसका लेना है? तो कह देना मेटाटॉर्सल लेना है तुम्हें अंगूठे का। कंफ्यूजन सारी मैं दूर कर दूंगा, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है आपको इसमें, मुझे पता है अच्छे से। बोलो, इतना क्लियर हो गया?
तो कहने का अर्थ ये हुआ कि सैडल ज्वाइंट कार्पल और मेटाकार्पल के बीच, टॉर्सल और मेटाटार्सल के बीच, ये दोनों चीजें हमारे अंगूठे जुड़ी है। बच्चों ग्लाइडिंग ज्वाइंट, बच्चों ग्लाइडिंग ज्वाइंट को एक और नाम से भी जाना जाता है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट इज ऑल्सो नोन एज प्लेन ज्वाइंट। इसी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं सर? इसको बोला जाता है मेरे दोस्त प्लेन ज्वाइंट। ये हमारा प्लेन ज्वाइंट है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट इज ऑल्सो नोन एज प्लेन ज्वाइंट। ये कहां पर पाया जाता है? अब सुनो बच्चों, जैसे कि आप लोगों के कलाई में 8 हड्डी पाई जाती है, जिसको आप कार्पल बोलते हो। कार्पल में ध्यान रखना, पहले 5 फिर 3 इस तरीके से हड्डी होती है, टोटल 8। तो 5 और 3 ये 2 रो में होती हैं, एक रो में नहीं होती, 2 रो में। जैसे कि यहां 3 है फिर 5, तो 3 और 5 के बीच में, क्योंकि 2 रो आ गई तो उनके बीच में ज्वाइंट बनेगा। तो कार्पल हड्डी के बीच में जो पॉइंट ज्वाइंट पाया जाता है, कार्पल हड्डी बहुत सारी हैं और उनके बीच में जो ज्वाइंट पाया जाएगा उसे हम लोग बोलते हैं प्लेन ज्वाइंट। तो प्लेन ज्वाइंट कहां पर पाया जाता है? तो कह देना सर ये पाया जाता है इंटर, आप इंटर बोलिए या बिटवीन बोल दीजिए, है ना। वैसे कई सारी हड्डियों के बीच के लिए हम लोग, मुझे इंग्लिश बहुत नहीं आती लेकिन इतना जरूर पता है कि जब कई सारी चीजें होती है तो इंटर वर्ड लगा दो, है ना। इंटरकार्पल, बच्चों इंटरकार्पल का मतलब क्या हुआ सर? इंटरकार्पल का मतलब हो गया कि कार्पल से जो हड्डी है उनके बीच में। सेम तरीके से आप बोलिए इंटरटॉर्सल, इंटरटॉर्सल्स। आप बात मेरी समझ पाए होंगे, है ना। तो कार्पल्स में आपस में, कार्पल्स के बीच और आपस में टॉर्सल के बीच पाए जाने वाला ज्वाइंट हमारा ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहलाता है, जिसे हम लोग प्लेन ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। ओके चलो, तो यहां से हम लोगों ने ये सारा कुछ क्लियर कर लिया है कि कहां कहां कौन से ज्वाइंट पूछे जाते, कहां पाए जाते। अब बच्चों है क्या ना कि इसी पर आधारित मैंने 10 सवाल लिए हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर है। फटाफट जल्दी से उनको अटेम्प्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आना चाहिए। ये लीजिए पहला सवाल, खोपड़ी में कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है? अरे सर खोपड़ी हिलेगा नहीं, जब हिलेगा नहीं तो फाइब्रस ज्वाइंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए डेस्ट है। ये लीजिए हिंज ज्वाइंट कहां पर पाया जाता है? यहां पर बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, यहां पर हिंज ज्वाइंट। एल्बो, एल्बो होगा या घुटना होगा? तो कोई आंसर है? ये लो एल्बो है, एल्बो है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट किसका एग्जाम्पल है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ये तो हमारा शोल्डर में पाया जाता है या फिर हमारा हिप में पाया जाता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, किस हड्डी में साइनोवियल ज्वाइंट होगा? साइनोवियल ज्वाइंट चलने वाला ज्वाइंट था, मूवेबल ज्वाइंट था, तो मूवेबल ज्वाइंट हमारा मैंडिबल में होगा। देखो पूरे खोपड़ी की एकमात्र हड्डी जो चलती है मैंडिबल होती है, ऊपर मैक्सला नीचे मैंडिबल, इसकी संख्या 8 होती है, मैक्सला की 2 होती है। तो मैंडिबल अकेले एक ऐसी बोन है जो चलने वाली बोन है, इसलिए इसको साइनोवियल ज्वाइंट में रखा जाएगा। नेक्स्ट, किसी प्रकार की कोई गति नहीं होगी। आप बताओ इनमें से कौन सा ऐसा ज्वाइंट है जिसमें कोई गति नहीं होती? फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट में कोई गति नहीं होती, है ना। ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट है, फिक्स ज्वाइंट है। साइनोवियल ज्वाइंट का एक प्रकार बताइए। साइनोवियल ज्वाइंट 5 प्रकार बताए थे तुम्हें। बॉल एंड सॉकेट भी होता है, हिंज भी होता है, पिवट भी होता है। ऑप्शन नंबर डी, ये सारे के सारे हमारे साइनोवियल ज्वाइंट की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट आइए, मेरुदंड में, मेरुदंड मतलब वर्टिब्रल कॉलम, तो इनके बीच में पाए जाने वाला ज्वाइंट मैंने अभी बताया। रीढ़ की हड्डी में कौन सा ज्वाइंट होता है? कार्टिलेजिनियस, सेमी मूवेबल, है ना। तो कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट होगा। ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा? बी वाला आंसर एकदम सही है, कार्टिलेजिनियस। स्पेशली अगर ये पूछता ना कि C1 और C2 के बीच कौन सा ज्वाइंट है तो बता दे। हड्डियों में उपस्थित जोड़ों का अध्ययन कीजिए, तो हड्डियों में उपस्थित जोड़ों का अध्ययन कहलाता है आर्थ्रोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, ज्वाइंट्स का अध्ययन, है ना। अरे ये देखिए, अब ये स्पेशली कहा है विच टाइप ऑफ ज्वाइंट इज प्रेजेंट बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस। एटलस और एक्सिस के बीच पाए जाने वाला ज्वाइंट कौन सा होता है? बच्चों एटलस और एक्सिस मैंने कहा था C1 C2 होती है, इनके बीच में पाए जाने वाला ज्वाइंट हमारा पिवट ज्वाइंट होता है। यही हमारा गर्दन का ज्वाइंट बनाती है ना। चलो आ रही, ये लीजिए नी ज्वाइंट और एल्बो, ये किसका एग्जाम्पल है? एल्बो मतलब कोहनी, नी मतलब घुटना। तो कोहनी और घुटने में हमारा कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है? कब्जा संधि पाई जाती है, जिसको आप लोग हिंज ज्वाइंट के नाम से जाना जाएगा। अब बात समझ रहा है?
तो बच्चों यहां तक मैंने आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट में मजा आया होगा। और बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, दिवाली का ऑफर स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मैंने अपना साइंस का जो बैच है उसका दाम बहुत कम कर दिया है। बाकी हमारे सारे बैचेस के दाम कम है। जैसे कि एलपी CBT 1 प्लस CBT 2 का दाम कितना है पता है? सिर्फ और सिर्फ जो है 499। इसमें आप लोगों को कंप्लीट बैच तो मिलेगा ही मिलेगा, बेसिक साइंस, मैथ, रीजनिंग, जीके, ट्रेड, और मेरा ये जो साइंस वाला बैच है ना, ये भी इसी में मिल जाएगा। हाँ, मतलब जो सब्जेक्ट इंडिविजुअल है वो सब्जेक्ट आपको सारे बैचेस में मिल जाएंगे। ओके, तो ये सब डिस्काउंट हो चुका है। इस नंबर पे फोन कर सकते हैं बैच ज्वाइन करने के लिए, या मैं तरीका ही बता देता हूं ना, 1 मिनट रुक जाइए, तरीका सुन लीजिए। और मैं बार बार यही बात बोलता हूं कि आप पढ़ तो रहे हो, देखो जिसको विश्वास है, और 1-2% नहीं 100% विश्वास है कि योगी सर की साइंस पढ़ने के बाद जो है मेरा साइंस में उद्धार हो जाएगा, वही लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करे। मैं ये चाहता हूं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप जब तैयारी कर रहे हो तो आपके अंदर विश्वास की कमी हो, क्योंकि भरोसा बहुत ज्यादा जरूरी होता है, समझे ना बात को। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपका साइंस इतना स्ट्रांग होगा जितना कि शायद यूट्यूब पे पढ़ाने वाले किसी टीचर का, इस बात की गारंटी है। चलो, तो आप लोग क्या करना है, सबसे पहले माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जैसे ही माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर अलग अलग बैचेस खुल जाएंगे। आपको व्यू ऑल करके बैचेस में क्लिक करके जो भी आपको बैच लेना है, जो भी आपको कोर्स लेना है, उस पर क्लिक कर लीजिए। लेकिन डिस्काउंट आपको तब मिलेगा जब उसमें आप एक छोटा सा कूपन कोड YOGIOD10 लगाएंगे। ये कोड लगाने के बाद डिस्काउंट मिलेगा। हमारे बैचेस की रेटिंग देखिए, मतलब मेरा जो बेसिक साइंस वाला बैच है 1300 लोग, 1 2 3 4 5 नहीं 1300 लोगों ने इस पर रेट कर रखा है, समझ सकते। हमारे एप्लीकेशन में बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद 1300 बच्चों ने कह रखा है कि 4.92। और ये ठेला में भर भर के लाइट है, रोड नहीं है, प्यार मोहब्बत है इनकी, समझे ना। और ये आप कोर्स खरीदने से पहले भी देख सकते हैं, बाद में नहीं, दूसरों की तरह पहले देखिए, उनके अंदर रिव्यू पढ़िए, अब पूरे 1300 रिव्यू पढ़िए, फिर लीजिए। चलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है तो आप लोग इस नंबर पे भी फोन कर सकते हैं। ये जो नंबर आपके सामने लिखा है 9696 102 411, इस नंबर पे भी फोन कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। जो भी दिक्कत, कोई परेशानी है, कोई टॉपिक तुम्हें परेशान कर रहा है तो उस टॉपिक का मुझे नाम बता दो। हाँ, 2 टॉपिक तुमने बार बार बोले हैं, एक बोला है क्या नाम है, मेंडल्स लॉ, वो मैंने अपलोड कर दिया। एक टॉपिक मैग्नेटिज्म है, वो भी मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। कोई और टॉपिक टेंशन दे रहा है उसको नाम बताइए, हम लोग उसका इलाज कर देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।